श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार शहादा में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 1 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो कि 5 अप्रैल 2025 तक चलने वाली है। इस शिव महापुराण कथा को आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। चैत्र नवरात्र के विशेष दिन चल रहे हैं और ऐसे में अगली नवरात्र के पहले अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है, उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। उपाय आपको वीडियो में करके भी बताएंगे। आज 1 अप्रैल पहले दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शहादा का मतलब क्या होता है? शहादा का मतलब है विश्वास, भरोसा। और आप लोगों को विश्वास दृढ़ हुआ है, भरोसा दृढ़ हुआ है, तभी यह शिव महापुराण कथा आप तक पहुंच रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। लंका के रहने वाले रावण के नगरवासी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो कि राम भगवान को पैदल चलकर लंका की धरा में जाना पड़ा? आप और हम भगवान की भक्ति क्यों करते ताकि हमें मोक्ष मिल सके? तो रावण की लंका में रहने वाले रहवासियों ने एक पुण्य किया था। जब रावण शंकर भगवान का पूजन अर्चन किया करता था, अभिषेक करता था, तो लंका के जो वासी थे वो भी रावण को देखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर देते थे, इसलिए उन्हें भगवान के दर्शन हुए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक में कई ऐसे वीडियो चल रहे हैं कि इस राशि के शनि की ढाइया समाप्त हो गई है, इस राशि में लग रही है। कई प्रकार के ऐसे मैसेज देखने को मिल रहे हैं, वीडियोस देखने को मिल रही हैं। 7.5 ही लग गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, गुरुजी ने कहा, शंकर की पूजन करने वाले, शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाले पर कभी शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। शिव महापुराण में तो इतना लिखा है कि अगर आपके कॉलोनी या क्षेत्र का कोई भी 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उस पूरे क्षेत्र में कभी किसी को शनि की 7.5 ढाइया नहीं लग सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। नेहा पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 8 साल से मेरे पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे पर नौकरी नहीं लग रही थी। ननन के घर संतान सुख नहीं था। तब किसी के कहने पर पशुपतिनाथ व्रत के बारे में पता चला और हमने व्रत किया और बाबा से ननन के घर संतान और पति की नौकरी की कामना कर ली। और व्रत पूर्ण हुआ तो पता चला कि ननन का गर्भ ठहर गया है और कुछ ही दिन निकले थे कि मेरे पति की भी सरकारी नौकरी लग गई थी। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सानिका जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा कि ये उठ नहीं पाएंगे। बचना भी मुश्किल है क्योंकि ब्रेन में गहरी चोट है। डॉक्टर ने वेंटिलेटर में डाल दिया। 10 दिन निकल गए, 25 दिन निकल गए, तभी किसी ने मुझे शंकर पर चढ़े जल को शरीर में लगाने को कहा और मैंने ऐसा ही किया। और 25 दिन बाद शरीर में थोड़ी हलचल देखने को मिली और मैंने रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और आज मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। वैशाली जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, मेरी शादी 1996 में हुई। 30 साल से हमारे घर में संतान नहीं थी। 16 साल तक हमने इलाज कराया पर फिर इलाज कराना भी हमने बंद कर दिया। संतान सुख नहीं हुआ। सोच लिया अब औलाद नहीं हो सकती। मन में आ गया, विचार कर लिया कि अब औलाद हमें हो ही नहीं सकती। एक बार टीवी में आपकी कथा सुनी और आपने कथा में सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग बताया, वो हमने किया। पशुपतिनाथ व्रत भी किया, गर्भ नहीं ठहरा तो सीहोर जाने का मन हुआ। वहाँ कंकर शंकर का पूजन करके आई और 5 महीने के बाद गर्भ ठहरा और जो 5 महीने बाद जो गिर भी गया। इसके बाद अपने पिता कुबेर भंडारी के द्वार चली गई और इसके बाद फिर से गर्भ ठहरा और 30 साल के बाद संतान का सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। रेखा पत्र लेकर आई, कई दिनों से पेट में दर्द था, वहाँ पेट में गठान बताई गई और डॉक्टर को दिखाया तो रिपोर्ट आई तो पता चला 4th स्टेज का कैंसर है। किसी ने मंदिर जाने को कहा, जल चढ़ाने को कहा, जल चढ़ाकर जल और बेलपत्र का आचमन करने को कहा। मैंने जब बेलपत्र खाई तो पूरे शरीर में
जलन होती। फिर भी अब क्या करें, मैंने आचमन किया और सूरत की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मिट्टी को पूरे शरीर में लगाई और पैदल चलकर कथा पंडाल में जाने लगी। इसके बाद मेरी जब जांच हुई तो पूरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई और उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली आरटीवी जानकारी की ओर। आज पूरे देश में गंगौर का पर्व मन रहा है। ये ईशा जी और गौरा जी शिव और पार्वती हैं। गुरुजी ने कहा गंगौर 16 दिन की होती है। 16 दिन तक शंकर पार्वती जी ने श्रृंगार किए थे। 16 श्रृंगार करके ईशा जी गौरा जी बनकर तुमरुका जी के पास जजमान बने थे, चंचुला को अखंड सौभाग्य देने के लिए। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव पुराण कथा है वो 11 अप्रैल से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान में रहेगी और इसके बाद 21 अप्रैल से 27 अप्रैल सिंहेश्वर विहार में शिव महापुराण कथा होने जा रही है। और इसके बाद फिर गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 1 मई से 7 मई जयपुर राजस्थान में रहेगी और फिर 11 मई से 17 मई गुमला झारखंड में रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 21 मई से 27 मई दिल्ली में रहेगी। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। अभी चैत्र की नवरात्रि चल रही है। इन चैत्र नवरात्रि में आप किसी भी दिन जाकर मंदिर में आप इस उपाय को कर सकते हैं। हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आपको क्या करना है, शिवलिंग में जहाँ माता शोक सुंदरी का स्थान है, आप ध्यान से देखेंगे जो शिवलिंग में जलाधारी होती है, बीच में मोटी लाइन होती है, वो माता शोक सुंदरी का स्थान है। और जहाँ शिवलिंग विराजमान है उन दोनों के बीच में खाली स्थान होता है। ध्यान से देखिएगा, जहाँ माता शोक सुंदरी का स्थान है और शिवलिंग जहाँ विराजमान है उन दोनों के बीच का जो खाली स्थान है वहाँ पर आपको अपने हाथ की हथेली का स्पर्श करना है। स्थान है भोलेनाथ ने वो स्थान 64 योगिनी अष्ट सिद्धियां नवनिधियों को प्रदान किया है। तो जब आप उस खाली स्थान पर स्पर्श करते हैं तो 64 योगिनियां अष्ट सिद्धियां नवनिधियां आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अगर इस स्थान पर आप अपनी हथेली लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपनी हथेली का स्पर्श करते हैं और उस हथेली को अपने मस्तक पे लगा लेते हैं तो हमारे किस्मत की जो उल्टी रेखाएं भी होती हैं वो सीधी होने लगती हैं और हर प्रकार की जो विपत्ति है वो दूर होती है। और आप जिस मनोकामना से जिस कामना से इस उपाय को करते हैं, स्पर्श करते हैं, वो आपकी कामना 3 माह में पूर्ण हो जाती है। बहुत ही सरल और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपको अपनी हाथ की हथेली का स्पर्श करना है, सच्चे मन से अपनी कामना करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। इस तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जब भी आप भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करें तो जो भोलेनाथ के मंदिर की जो देहरी होती है उस पे आपको अपना पैर नहीं रखना है, हमेशा उलांग कर ही प्रवेश कीजिएगा। और जब आप भोलेनाथ के मंदिर से बाहर निकलें तो बाहर निकलते समय उस देहरी पे आपको जरूर प्रणाम करना है। जहाँ पे भी आप अपने हाथ से स्पर्श करके अपने मस्तक पे लगा सकते हैं या अपना मस्तक भोलेनाथ की देहरी पे टिका सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।